पहले तो मैं ये एक खुशी की बात है हमारे लिए कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इमरान नियाज़ी की आमिराना और आइन शिकन हुकूमत को फारिग करने के बाद, गिराने के बाद बरोज़ जुम्मा 22 अप्रैल को पहली मरतबा कराची आ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला कराची के लोग बिलावल भुट्टो जरदारी का शानदार और वालेहाना इस्तकबाल करेंगे। एयरपोर्ट पर रात 9 बजे के करीब तकरीबन उनकी आमद मुतवक्के है और भरपूर अंदाज में उनका इस्तकबाल किया जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि इमरान नियाज़ी की इस हट धर्म अना परस्त और आइन शक्ल हुकूमत को गिराने में बहुत सारी सियासी जमातों का और लीडर्स का किरदार है, लेकिन जो सबसे अहम किरदार जिसने ये बात पहले दिन से कही कि हम इस सेलेक्टेड और नालायक नाअहल हुकूमत को एक आइनी और जमहूरी तरीके से गिराएंगे, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी जिसने पीडीएम बनाई और पीडीएम का भी जो एक प्लान ऑफ एक्शन बनाया गया उसके अंदर भी नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात रखी गई थी। वो अलग बात है कि बाद में मुख्तलिफ़ मौक़ों पर उस पर इत्तफ़ाक़ नहीं हुआ और वो अदम एतमाद की तहरीक आज से साल सवा साल पहले नहीं आ सकी, लेकिन बिलाखिर तमाम जमातों ने ये महसूस किया कि इमरान ख़ान को हुकूमत से निकालने का एक ही आइनी रास्ता है और वो अदम एतमाद की तहरीक है। और अल्लाह का शुक्र है कि जब ये अदम एतमाद की तहरीक आई, आसिफ अली जरदारी साहब ने अपना किरदार अदा किया, बाकी जो सियासी क़यादत है उन्होंने अपना किरदार अदा किया और बिलाखिर इमरान को हुकूमत से निकलना पड़ा। लेकिन हुकूमत से निकलने के दौरान इमरान ख़ान ने आइन शिकनी की है। स्पीकर कौमी असम्बली ने, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने, सदर पाकिस्तान ने आइन को तोड़ा है और उस आइन को तोड़ने की वजह से किसी भी जमहूरी और एक आइनी मुल्क में जहाँ ये तमाम मराइल बड़े खुशउस्लूबी से तय पाते हैं और एक हुकूमत आती है, दूसरी चली जाती है और नई हुकूमत टेक ओवर कर लेती है, उसके रास्ते में इन्होंने रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की। और ना सिर्फ कौमी असम्बली में, बल्कि कल आपने देखा कि पंजाब असम्बली में भी वही पूरी कहानी दोहराई गई, बल्कि उससे ज़्यादा संगीन सूरत हाल में पैदा की गई। वहाँ जो कुछ नामालूम अफराद थे जिनका असम्बली से कोई ताल्लुक़ नहीं था, उनको असम्बली के हॉल में भेजा गया, उनके ज़रिए तशद्दुद करवाया गया और वो सारे वाक़यात आपने ख़ुद टीवी पर दिखाए। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासी जमातों की इस तारीख़ी कामयाबी में और ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो मनसूबाबंदी थी, उसकी कामयाबी के नतीजे में एक नाअहल नालायक सिलेक्टेड हुकूमत से इस मुल्क के लोगों की जान छूटी है। हम अपने कायद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का 22 अप्रैल को एक वालेहाना इस्तकबाल करेंगे कराची एयरपोर्ट पर, टर्मिनल नंबर 1 पर रात 9 बजे और इंशाअल्लाह ताला आप सब वहाँ मौजूद होंगे। आप देखेंगे कि किस भरपूर अंदाज में उनका इस्तकबाल किया जाता है। कल इमरान नियाज़ी ने कराची में भी एक जलसा किया और ये बात वो कहते भी हैं, बार बार मानते हैं कि जी कराची ने सबसे ज़्यादा मैंडेट उनको दिया। कितना दिया तो वो आपको पता है, लेकिन बहरहाल यहाँ से 14 कौमी असम्बली की सीटें और तकरीबन 21-22 इनकी सूबाई असम्बली की सीट्स जो हैं वो कराची से थी। अब अगर इतनी बड़ी नुमाइंदगी का दावा करने वाली जमात भी अगर कल जलसा करती है तो उस जलसे में जो हमारा ये अपनी अंदाज़ा है, क्योंकि वहाँ हमने बेशुमार जलसे किए हैं, इनके जलसे में 30,000 से ज़्यादा लोग नहीं थे, कम ही होंगे, ज़्यादा नहीं थे। ये मैं बहुत कुशादा दिली के साथ आपको बता रहा हूँ, मैं कुशादा दिली के साथ कह रहा हूँ आपको, कुशादा दिली के साथ नहीं, मैं आपको जो बात कह रहा हूँ, ठीक है, मैं बड़ी कुशादा दिली के साथ कह रहा हूँ आपको। और उस जमात के पास यहाँ 14 कौमी असम्बली के मेंबर्स हैं। पीपल्स पार्टी के पास पहले 3 थे, अब 4 हैं। सूबाई असम्बली के मेंबर्स हमारे 7 हैं और हमें वो कराची में किसी गिनती में नहीं लेते हैं। हमने इस बाग जिना को एक मरतबा नहीं कई मरतबा भरा है और हमारा जब जलसा होता है तो जलसा पंडाल में नहीं हो रहा होता, जलसा पंडाल के बाहर सड़कों पर भी हो रहा होता है। इतना बड़ा मजमा उन जलसों में मौजूद होता है, तो जलसा तो इतना कोई इनका ख़ास कामयाब नहीं था। और दूसरी बात, मैं ये समझ रहा था कि इमरान ख़ान आएगा, जब तकरीर करेगा तो रोने के अलावा
वो कराची के लोगों को ये ज़रूर बताएगा कि 3.5 बरस में उसने कराची के साथ किया क्या है। कोई एक मंसूबा ज़रूर बताएगा कि हाँ, मैंने जब अपनी हुकूमत संभाली थी और मैं कराची से जीत कर वज़ीर आज़म बना था तो मैंने कराची के लोगों से क्या क्या वादे किए थे, और ये एक मंसूबा है जो मैंने अपने दौर में शुरू किया और जिसको मैंने मुकम्मल किया है। आज मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, पीटीआई की पूरी 3.5 पौने 4 साल की हुकूमत में कोई एक मंसूबा ऐसा नहीं है जो पीटीआई ने नया शुरू किया और उसको मुकम्मल किया। कोई एक मंसूबा नहीं है। हाँ, किसी गली में गटर के ढक्कन लगा दिए उसका मैं नहीं कह सकता, किसी गली के अंदर कोई वो टाइल्स लगा दिए उसका मैं नहीं कह सकता, कोई छोटी मोटी गलियों में कहीं कारपेटिंग करवा दी उसका मैं नहीं कह सकता, लेकिन कराची शहर का कोई एक बड़ा मंसूबा पीटीआई की हुकूमत ने नहीं दिया है। हाँ, कराची के शहर के अंदर, मुआशरे के अंदर, हमारी सिंध असम्बली के अंदर बदतमीज़ी ज़रूर उन्होंने मुतारिफ़ कराई, बदतमीज़ी को ज़रूर परवान चढ़ाया, मुआशरे के अंदर नफ़रत को ज़रूर उन्होंने बढ़ाया, लेकिन जो काम उनके करने थे वज़ीर आज़म होने के वो उन्होंने कुछ नहीं किया। सूबा सिंध के लोगों को गैस के बहरान का सामना करना पड़ा। कराची के लोगों को आज भी कई जगहों पर लोगों को गैस नहीं मिल रही है, हमें उसकी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। महंगाई इंतहा को पहुंचाई, बेरोज़गारी इंतहा को पहुंचाई, करप्शन उन्होंने इंतहा को पहुंचाई। आटा, चीनी, पेट्रोल, खाद, LNG, दवाइयों के बड़े बड़े मेगा स्कैंडल सामने आए हैं, जिसमें अभी तक ज़ाहिर अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन कल इमरान खान ने अपनी तकरीर में ये ज़रूर कहा कि शहबाज शरीफ इंतकामी कार्रवाई करेगा और शहबाज शरीफ नैब से झूठे केसेस बनवाएगा, और फिर उसने कहा कि फ़ॉरेन फंडिंग केस में कोशिश की जाएगी कि हमें मैदान से निकाल दिया जाए। ये सारी वो बातें हैं जो हम अभी से नहीं कह रहे हैं, हम तो पिछले 3 साल से ये बातें कह रहे हैं। फ़ॉरेन फंडिंग केस तो पता नहीं कोई 7 साल से इनके ख़िलाफ़ चल रहा है, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही थी। ये वो सारी चीज़ें जो इमरान को पता है कि उसके अंदर घपले हैं, उसके अंदर करप्शन है, उसके अंदर गैर कानूनी फंडिंग हुई है, इसलिए वो अपने लोगों को अभी से बताना चाह रहा है कि भाई हो सकता है कि हमारे ख़िलाफ़ ये कार्रवाइयाँ हों। और जब इमरान के चवलों की, इमरान के टोले की करप्शन सामने आएगी तो लोग कानों को हाथ लगाएंगे। अभी तो सिर्फ तोशाखाना केस है ना, जिसको ये जुटला नहीं सकता। अगर आसिफ अली जरदारी साहब पर तोशाखाना का केस बन सकता है, नवाज शरीफ पर बन सकता है, यूसुफ रज़ा गिलानी पर बन सकता है, तो इमरान खान कोई आसमान से उतरा हुआ है? और इनमें से किसी शख्स ने अभी तक हमने नहीं सुना कि आसिफ अली जरदारी साहब ने तोशाखाने से कोई चीज़ कानून के मुताबिक ली और बेच दी हो। नवाज शरीफ ने, यूसुफ रज़ा गिलानी ने तोशाखाने से कोई चीज़ ली और फिर बेच दी हो, ये किसी ने नहीं किया। ये इस पारसा और फरिश्ता सिफत वज़ीर आज़म जो अपने आप को कहता है, उसने ये किया कि तोहफे मिले, करोड़ों रुपए के तोहफे मिले, लाखों रुपए में वो तोशाखाने से ख़रीदे गए और ख़रीदने के बाद जाके मार्केट में बेच दिए गए। सऊदी शहज़ादी की जानिब से दी हुई घड़ी हो, कोई नेकलेस हो, कोई गोल्ड प्लेटेड कलेक्शन कोफ हो, कोई अंगूठियाँ हो, कोई कफलिंग्स हो, और पता नहीं कितनी घड़ियाँ हों, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो तोहफे के तौर पर हुकूमत में बैठे हुए कोई भी जो डिग्निटरीज होती हैं उनको मिलती हैं, और उसका एक कानून है तोशाखाने में जमा कराने का और उसके बाद वहाँ से ख़रीदने का। लेकिन कहीं पर भी ये नहीं होता कि आप वो तोहफ़ा सस्ते में ख़रीदें और उसके बाद जाके बाहर महंगे पैसों में बेच दें। आप तो बहुत खैरख्वाह थे मुल्क के भाई, अगर महंगे में बेचा था तो वो पैसा ख़जाने में जमा कराते ना, बताते कि देखें मैंने मुल्क के ख़जाने में पैसे जमा कराएं। लेकिन जो आदमी चंदा चोर हो, जो आदमी ज़कात चोर हो, वो आदमी कैसे ये पैसे छोड़ सकता है? तो इमरान खान ने ये करप्शन खुद की है, इसके शवाहिद मौजूद हैं, इसको जुटलाया नहीं जा सकता, और इंशाअल्लाह ताला इस केस में इमरान खान ने फंसना है। इसके साथ साथ एक और जो नया गठजोड़ है, फराह गोगी और इमरान न्याजी गठजोड़, ये गठजोड़ के किस्से जब सामने आएंगे तब भी लोगों के होश ठिकाने आ जाएंगे कि वो पैसा जो फराह गोगी और उसका मियाँ लेता था, वो पैसा किस तरह बनी गाला जाता था और वो पैसा कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा इनके वज़रा के किस्से तो अभी बाद में और आने हैं। तो इमरान खान ने कल खुद जलसे में खड़े होकर इस बात को तस्लीम किया है कि उनके ख़िलाफ़ केसेस बनेंगे, और ये सिर्फ उसमें कह दिया कि इंतकामी। भाई इंतकामी क्या कार्रवाई होती है? तुमने जो केसेस बनाए थे उनमें तो कोई साबित नहीं हुआ, वो इंतकामी कार्रवाई नहीं थी। और अगर तुम्हारे खिलाफ कोई केस बनेगा तो इंतकामी कार्रवाई हो जाएगी, ठीक है। अगर झूठे होंगे तो गलत साबित हो जाएंगे, लेकिन अदालतों का सामना तुम उसी तरह करो जिस तरह तुम कहते थे। इमरान खान
खुद ये कहता था कि इसराइल के वज़ीर आज़म को कोई तोहफ़ा मिला और इसराइल की पुलिस उससे तहकीकात कर रही है। अगर इसराइल के वज़ीर आज़म को तोहफ़ा मिले और इसराइल की पुलिस उससे तहकीकात करे तो तुम फ़ख्र से बताते हो, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को तोहफ़ा मिले और वो तोहफ़ा बेच दे और वो पैसे हड़प कर जाए और वो अपने टैक्स रिटर्न्स में भी ज़ाहिर ना करे, और आप कहते हो मुझसे कोई ना पूछे, और अगर कोई मुझसे पूछेगा तो इंतकामी कार्रवाई है। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान की वाहिद जमात है जिसको यहूदियों ने फ़ंड किया है, जिसको भारतीयों ने फ़ंड किया है। ये रिकॉर्ड पर चीज़ें हैं, और अब वो लोगों को बता रहा है कि फॉरेन फंडिंग केस में हमारी पार्टी के शायद आउट कर दिया जाएगा। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कोई जमात बैरूनी फंडिंग नहीं ले सकती, और तुमने बैरूनी फंडिंग नहीं ली है, तुमने यहूदियों की फंडिंग ली है, तुमने भारतीयों की फंडिंग ली है, और तुमने उस पैसे पर अपनी पार्टी को चलाया है, उस पैसे पर तुमने इलेक्शन लड़े हैं, उस पैसे पर तुमने इलेक्शन जीते हैं। और उसके साथ साथ एक आरिफ नकवी साहब हैं जो पकड़े गए आज से 3 साल पहले, लंदन में थे, अब वो वापस अमेरिका जा रहे हैं, और उन्होंने बहुत सारे दुनिया के अमीर तरीन लोगों से अरबों डॉलर्स जो हैं, अरबों डॉलर्स वो पैसे लिए थे, मुख्तलिफ वादे करके, बातें करके। वो पैसा PTI के ऊपर लगा है, वो पैसा इमरान खान के ऊपर लगा है। जब अमेरिका में इस बात की तहकीकात होगी तो यकीनी तौर पर इमरान खान की भी तहकीकात होंगी, और ये जो एंटी अमेरिकन स्लोगन उसने शुरू किया है अभी से, उसका मकसद ये है कि जब अमेरिका इसको बुला के पूछगिछ करे तो कहेगा देखो जी मुझे हुकूमत से भी निकाल दिया और मुझसे अब सवाल जवाब भी कर रहे हैं। तुमने गैर कानूनी तौर पर लोगों से पैसे लिए हैं भाई, तुमने पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जुर्म किया है, तुमने अमेरिकी कानून के मुताबिक जुर्म किया है, लिहाजा उसकी सज़ा जो है वो तुम्हें ज़रूर मिलनी चाहिए। ये बड़ी अजीब बात है कि जिन जमातों को इस मुल्क के लोगों ने 18 के इलेक्शन में जो मुतनाज़ा था, 18 का मुतनाज़ा इलेक्शन जो है, उसमें वो जमातें जो आज हुकूमत में हैं उनको 70% वोट पड़ा है, 70% वोट उनको पड़ा है, और PTI को 28% वोट पड़ा है। 28% वोट लेने वाली जमात 70% वोट लेने वाली जमातों को गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटता फिर रहा है। 70%। जिन अदालतों ने फैसले किए आइन के मुताबिक किए वो भी अमेरिका से मिले हुए हैं। जो मीडिया आइन के मुताबिक बात कर रही है, कानून के मुताबिक बात कर रही है, तुम्हारी अना और हटदर्मी के ख़िलाफ़ बात कर रही है, वो भी अमेरिकी एजेंट है। अगर पाक फ़ौज का DG ISPR आके खड़े होकर कहता है कि भाई तुमने जो कहा है वो गलत है, कहीं पर भी जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई उसमें अमेरिकी साजिश का तस्करा नहीं है, कहीं पर ये बात सामने नहीं आई कि ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया है उसके पीछे किसी बैरूनी ताकत का हाथ है, तुमने कह दिया वो भी गलत कह रहे हैं। अब फ़ौज भी गलत, अदलिया भी गलत, मीडिया भी गलत, सारी सियासी जमातें भी गलत, 70% पाकिस्तानी भी गलत, और एक मुहिब वतन है इमरान खान, और वही जिसको सर्टिफिकेट देगा वही मुहिब वतन है, बाकी सारे गद्दार हैं। इमरान खान को इस तरह हम गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो ये वक्त साबित करेगा कि डॉक्टर इसरार ने जो बातें कही थी वो दुरुस्त थी, हकीम मोहम्मद सईद ने जो बातें कही थी वो दुरुस्त थी, इसलिए कि इस मुल्क के लिए इस वक्त जो सबसे बड़ा ख़तरा है वो इमरान खान है। इस वक्त इस मुल्क के निज़ाम के लिए सबसे बड़ा जो ख़तरा है वो इमरान खान है। इस वक्त इस मुल्क के आइन के लिए, इदारों के लिए, अमन व अमान के लिए जो सबसे बड़ा ख़तरा है वो इमरान खान है। इस वक्त इस मुल्क के जो बैनुल अक़वामी ताल्लुकात हैं उसके लिए जो सबसे बड़ा ख़तरा है वो इमरान खान है। अगर ये तमाम ख़तरा जिनका मैं तस्करा कर रहा हूँ और वो इमरान की वजह से इस मुल्क को उनका सामना करना पड़ा हो तो सिक्योरिटी थ्रेट और मुल्क दुश्मन और क्या होता है। मैं एक सियासी वर्कर हूँ, आइन और कानून को मानने वाला हूँ। मैं ये समझता हूँ कि आइन शिकन से बड़ा कोई मुल्क दुश्मन नहीं होता, और इमरान खान तुम आइन शिकन हो, तुम आइन तोड़ने वाले हो, और जिन लोगों ने आइन के हलफ की पासदारी की है तुम उनको बुरा कहते हो। मुझे नहीं समझ आती, हर जलसे में कहता है, कराची में भी कहा, पेशावर में, मैंने कौन सा कानून तोड़ा था कि रात को 12 बजे अदालत लग गई, और तुमने कानून नहीं, तुमने आइन तोड़ा था, तुमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार किया था, इसलिए तुम्हारे खिलाफ ये हुआ। मैं तो कहता हूँ सिर्फ अदालत खुलनी नहीं चाहिए, अदालत के कटेरे में इसको घसीट कर लेकर जाना चाहिए। आइन शिकन की जो सज़ा होती है वो सज़ा इनको मिलनी चाहिए।
इसको मिलनी चाहिए, आरिफ अलवी को मिलनी चाहिए, स्पीकर को मिलनी चाहिए, डिप्टी स्पीकर को मिलनी चाहिए। जो शख्स आइन तोड़ने में, आइन को पामाल करने में किसी भी तरह से मुलविस है, उसको उसकी आखिरी नहज तक पहुंचाना चाहिए, उसको मंतक़ी इंजाम तक पहुंचाना चाहिए। वक़ार भाई कोई बात करें, फिर आपके सवाल जवाब देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद गनी साहब ने आपको बताया है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब 22 अप्रैल बरोज़ जुमा रात 9 बजे कराची एयरपोर्ट के ओ टर्मिनल पर तशरीफ़ लाएंगे, जहां कराची के अवाम हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में उनका वहाँ इस्तकबाल करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का जो इस्तकबाल है उसका मकसद आपको बताया कि इस इमरान हुकूमत से जिस तरह बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपनी जद्दोजहद के नतीजे में जान छुड़ाई है, और ये जद्दोजहद उनकी 1-2 महीने की नहीं है, पिछले वो 2-2.5 सालों से PDM की क़यादत को इसी बात पर कायल करने की कोशिश कर रहे थे कि अदम एतमाद ही इस हुकूमत से जान छुड़ाने का वाहिद तरीका है, मुस्तफ़ी होने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। और अल्लाह का शुक्र है कि उनके इस मौक़िफ़ को उन तमाम मुत्तहिदा अपोजिशन ने माना, और उसके बाद इस जमहूरी अमल के ज़रिए, आइनी अमल के ज़रिए इमरान ख़ान की हुकूमत का ख़ात्मा हुआ। इमरान ख़ान जो कि अवाम दुश्मन हुक्मरान था, उससे इस अवाम की जान छुड़ाई गई, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की इसी जद्दोजहद की कामयाबी की खुशी में कराची के अवाम जो हैं वो 22 अप्रैल को रात 9 बजे वो इस्तकबाल करेंगे। कल आपने देखा कि इमरान ख़ान साहब ने कल कराची में जलसा किया। सैयद गनी साहब ने आपको बताया कि उनके कितने MNA कितने MP हैं। आपको मैं बताऊं कि एक मंसूबा भी कराची शहर में कोई भी वो नहीं लगा सके, नहीं बना सके। ग्रीन लाइन बस जो कि नवाज शरीफ के दौर में शुरू की गई थी और जो वहाँ तक आई थी, वो आज भी वहीं पे नुमाइश तक मौजूद है, उससे आगे 1 इंच काम नहीं हुआ। ये दूसरों के मंसूबे पे सारी ज़िंदगी 3 साल तख्तियाँ लगाते रहे, एक काम, एक खिदमत नहीं की। कराची शहर के लिए कोई एक काम बताए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उनकी इलेक्शन पार्टनर रही है, वो आज उनसे सवाल कर रही है। मैं तो चले हम तो मुखालिफ हैं, लेकिन उसने ये कहा कि कराची के लिए भी PTI ने जितने वादे उनसे किए, जो कोलिशन पार्टनर थे, वो भी पूरे नहीं किए। अवाम तो छोड़िए, इतने MNA यहाँ नुमाइंदगी, इतनी भरपूर नुमाइंदगी उनको कराची में 12 जैसे भी मिली, मैंडेट 42 मैंडेट जो भी था, और हम तो उस मैंडेट को नहीं मानते थे, लेकिन उनको मैंडेट दिलाया गया। तो कोई खिदमत कराची शहर की नहीं की। 1 करोड़ नौकरियाँ लोग पूछते हैं कहाँ गई, 50 लाख घर कहाँ गए, बल्कि उल्टा लोगों के नौकरियाँ चली गई, लोगों के घर गिर गए। लिहाजा कोई खिदमत नहीं की। पूरे मुल्क का भी यही सूरत हाल है, और आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ सूबे सिंध में कराची शहर में खिदमत करी है, उसके सबूत मौजूद हैं। तो जहाँ तक बात की गई फॉरेन फंडिंग केस की, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मशहूर हैं कि उसने कहा है इलेक्शन कमीशन को 1 महीने में फैसला सुनाने के लिए। और कल जिस तरह से उन्होंने ये बात कहा कि जी मेरे ख़िलाफ़ ये मकाफ़त अमल है इमरान खान साहब, और आपको मकाफ़त अमल से गुजरना पड़ेगा। जिस तरह आपने 3.5 साल पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ की, झूठे केसेस बनाए, उनको जेलों में रखा, इवन के चांद रात को फरियाल तालपुर साहिबा को घसीट के जेल में डाल दिया गया। इससे बड़ी इंतकामी कार्रवाई एक खातून के ख़िलाफ़ जिस तरीके से ये इंतकामी कार्रवाई की गई, इसकी मिसाल नहीं मिलती है। तो आप उसके लिए तैयार रहें, और आपके ख़िलाफ़ मेरे ख्याल में कोई झूठा केस नहीं बनेगा। वो सारा का सारा हकीकत पे मबनी होगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो जिस तरह आपने तोशा खाने की घड़ी बेची, उसका एक कानून है। तोशा खाने में कोई चीज़ आती है वो नीलाम की जाती है, उसका पैसा ख़जाने में जाता है। क्योंकि यहाँ एक बात हमारे एक मरूम पर दोस्त साबिक सेंटर कर गए थे कि नशे ही जो है वो हर चीज़ बेच देता है। तो काम वही दिखाया है उन्होंने कि नशा ही हर चीज़ बेच गया। तो आज मुल्क की जो माशी सूरत हाल की, और शौकत तरीन साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का एतराफ़ किया कि PTI के बाद कोई माशी मंसूबा नहीं था, कोई माशी हिकमत अमली नहीं थी, जिसकी वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई। आज जो सूरत हाल है, इंशाल्लाह ये कोलिशन गवर्नमेंट की पूरी कोशिश होगी, इसमें इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि लोगों को जितना भी अरसा बाकी है, जितना भी अरसे में इलेक्शन होने जाएंगे, अगले नए आम इंतखाबात, हम कोशिश करेंगे कि आवाम को ज़्यादा मिले। लेकिन आगे के लिए हम इंशाल्लाह उनको एक अच्छा प्लान देंगे, और ताकि एक बेहतर मुल्क जो है वो माशी तरक्की भी करे और आवाम भी तरक्की करे। बहुत शुक्रिया।
कल शेख रशीद साहब ने 20 मई को मुल्क हुकूमत के खात्मे की बात की, उसे कैसे देखते हैं? जबकि गवर्नर साहब इमरान इस्माइल ने कहा है कि 5 मिनट में वो कराची को बंद कर दिया है, उन्होंने भी इतनी ताकत हासिल कर ली है। उसके साथ साथ कल कराची में 3 खवातीन सहाफ़ी के साथ भी शदीद ज्यादती की गई, उनके साथ बदतमीजी की गई, उस पर क्या? देखिए, आपने 3 चीज़ें पूछी हैं। एक तो मैं बार बार कहता हूँ, शेख रशीद को एक फ़न तो आता है, झूठ डटाई से बोलता है और लोग यकीन कर लेते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, कभी थोड़ा इस पर भी आप रिसर्च करें कि पिछले 30-35 सालों में शेख रशीद ने जितनी भड़कें मारी हैं कोई एक सही साबित हुई है? ये तो कह रहा था कि वो बेंच बजा के कह रहा था ना कि नाकाम होगी अदम एतमाद। तो पूछें तो नहीं, पहले उसका सवाल का जवाब ले लें उससे आप। उसकी बातों को अहमियत ना दें, वो वैसे ही बस भड़के मारता है। दूसरा, इमरान इस्माइल ने जो कहा कि क्या 5 मिनट में शहर बंद कर देंगे, 5 मिनट में घर से तो उसको बीवी नहीं निकले, कोई भी शहर इस तरह 5 मिनट में कोई बंद करा सके। लेकिन इन सब की जो है ना आवाज़ें खुश्क होना शुरू हो गई हैं और मैं होते हैं ये वहाँ लोगों के साथ, मीडिया के साथ बदतमीज़ी करते हैं। इमरान ने बतौर वज़ीर आज़म भी मीडिया के ऊपर गैर आलनिया पाबंदियाँ भी लगाईं, चैनल्स बंद करवाए, लोगों को ऑफ स्क्रीन करवाया, जजेस के ख़िलाफ़ साजिशें करवाईं, सियासी अपने मुखालिफिन के ख़िलाफ़ साजिशें करवाईं। और ये जो पीका का कानून लेकर आया था, इसमें तो ये हर पाकिस्तानी की ज़बान बंद करना चाहता था। तो बेसिकली ये फाशिस्ट हैं, अनार्किस्ट हैं और इनका तरीक़े वारदात यही है। लेकिन एक और चीज़ भी कल दोबारा हुई, PTI के बदकिस्मती से हर जलसे में जो ख़वातीन उस जलसे में आती हैं उनके साथ बदतमीज़ी होती है। और कल के जलसे में भी अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं कि वहाँ उनके मौजूद जो लफंगे आते हैं जलसों में, उन्होंने ख़वातीन के जो का पोर्शन था उसके अंदर वो घुसे हैं, वहाँ औरतों से उन्होंने बदतमीज़ी की है। ये मेरी बात ज़रूर पुलिस से हुई थी कि उनको आइडेंटिफाई करें, अगर कहीं से कोई फुटेजेस मिलती हैं लोगों को निकालें और उनके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। सियासी मुखालफत अपनी जगह, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल वर्कर को, किसी खातून को, किसी की बहन को, किसी की बेटी को, किसी की माँ को, जो किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में आती है, उसके साथ अगर कोई शख्स ज़्यादती करता है तो हम कानून के मुताबिक उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। जो सहाफ़ियों के साथ हुआ है, जो ख़ास तौर पे ख़वातीन जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ हुआ है, हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और अगर वो भी कोई कंप्लेंट लॉन्च करेंगी तो कानून के मुताबिक हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। सईद गनी साहब, ये सुनने में आ रहा है कि कल काबीना में कोई रिशफल हो रही है और 5 से 6 वज़ारतें जो वो उनको दी जा रही हैं, कितनी वज़ारतें दे रहे हैं, किनको फारग कर रहे हैं? यार, वैसे मैं वज़ीर इत्तलात हूँ, लेकिन इस मामले में बिल्कुल ही मेरे पास कोई मालूमात नहीं है। लेकिन रीशफलिंग जो है वो होती रहती है और ये मैं हमेशा कहता हूँ, जब मुझसे लोग पूछते हैं कि सुना है आपकी वज़ारत तब्दील हो रही है, मैं हमेशा कहता हूँ मुझे नहीं पता है। और ये मैं हमेशा बात कहता हूँ कि ये लीडरशिप का इख्तियार होता है कि वो जिस वक्त चाहें जिसको चाहें वज़ीर बनाएं, जिस वक्त चाहें जिसको हटाएं। लोग अक्सर कहते हैं आपको हटा दिया, नाराज़गी हुई। मैं कहा जब बनाया था तभी नहीं पूछा था। तो जब लीडरशिप को ओहदे पे लाने का, वज़ीर बनाने का इख्तियार है, मर्ज़ी है, वो बनाएं ना बनाएं, तो हटाने का भी उनको इख्तियार है। तो पार्टी की क़यादत, चीफ़ मिनिस्टर साहब जो फ़ैसला करेंगे वो हम सब कबूल करेंगे, लेकिन जो भी फ़ैसला होगा इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। वो बता दें, उन्होंने एमक्यूएम पे भी इल्ज़ाम लगाए कि आप तो हमारे साथ थे, आप सुना करते थे, पीपल्स पार्टी कुछ नहीं कर रही, अब आप पीपल्स पार्टी के साथ हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची के लिए 14 सालों में क्या किया? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम शाह महमूद कुरैशी को तो जवाब देना ही है। शाह महमूद कुरैशी लोगों को जवाब दें, कराची के लोगों को। जो सवाल मैंने उठाया कि तुमने क्या किया है 3.5-4 साल में, जो तुमने वादे किए थे ना, वज़ीर आज़म तुम्हारा यहाँ से इलेक्शन जीता, सदर पाकिस्तान तुम्हारा यहाँ से इलेक्शन जीता, गवर्नर सिंध तुम्हारा यहाँ से इलेक्शन जीता, तुम्हारे पता नहीं कितने फेडरल मिनिस्टर यहाँ से इलेक्शन जीते, तुम्हारे कितने सेनेटर तुमने यहाँ से बनाए, तुमने कराची के लिए क्या किया है? हम बिल्कुल कराची के लोगों को जवाबदेह हैं और कराची के लोग वो फ़ैसला करते हैं वोट के ज़रिए। और अल्लाह का शुक्र है कि 2002 से लेके जो इलेक्शंस हुए हैं, 8 हुआ, 13 हुआ, 18 हुआ, अब ज़िमनी इलेक्शंस हुए हैं, पीपल्स पार्टी की मकबूलियत कराची में बढ़ रही है, पीपल्स पार्टी का वोट बैंक बढ़ रहा है, पीपल्स पार्टी की लोगों की जो नशिस्तें हमारी हैं वो बढ़ रही हैं। तो आज अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जी कैंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन, यहाँ जब हम बैठे हैं, ये PTI का घर था ना, आज यहाँ पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है। मलिर कैंटोनमेंट में पीपल्स पार्टी बैठी हुई है, इसी तरह मनोड़ा कैंटोनमेंट में पीपल्स पार्टी बैठी हुई है। और पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है कराची की, वाहिद
जिसने कराची के 6 कंटोनमेंट बोर्ड्स में नशिस्तें जीती हैं, किसी ने नहीं जीती। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है, पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो कराची में कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में नंबर 1 है। पहले नंबर पर पीपल्स पार्टी है वोटों के हिसाब से। और तो पीपल्स पार्टी को अगर लोग वोट दे रहे हैं तो मुझे शाह महमूद का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, वो लिख दे पीपल्स पार्टी कराची में 0 है, लिख दे, इमरान भी लिख दे, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को जवाब दें, लोगों को पता है हम क्या काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि अगर तो ज़िमनी इलेक्शन होता है 12 सीटों पे कराची में तो पीपल्स पार्टी अक्सर सीटें उसमें से जीतेगी। और अगर जनरल इलेक्शन हुआ, जब भी हुआ, तो इंशाल्लाह ताला वो भी हम जीतेंगे। और जो बल्दियाती इलेक्शन होगा इंशाल्लाह ताला वो भी हम जीतेंगे। साहब ये बताइएगा कि शहजाद अकबर जो है वही मुल्क से जा चुके हैं, एक और मामले खसूसी जो एयरपोर्ट थे वो भी जा चुके हैं, जबकि शहजाद अकबर साहब जो नए केसेस जो बन रहे थे सारे फहरिस्त थे वो केसेस बनवाने में, तो क्या इनको जो है आसान रास्ता दिया जा रहा है मुल्क से जाने का? कोई ये सीट निकलता कोई आप लोगों की जो नई मुल्क हुकूमत आई है कोई एडजस्टमेंट की है कि उनको रास्ता दिया जा रहा है जाने का? देखिए शामिल किया गया था। पहली बात तो ये नहीं, मेरा ख्याल है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको जो स्टॉप लिस्ट होती है उसमें से निकाल दिया था फ़िलहाल। लेकिन एक तो देखें, हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है पीपल्स पार्टी का, इंतकामी कार्रवाई किसी के ख़िलाफ़ नहीं होनी चाहिए। अगर किसी शख्स ने किसी ओहदे पर रह कर कानून के मुताबिक काम किया है तो कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं है। अगर किसी ने कानून का बेजा इस्तेमाल किया है, नाजायज़ इस्तेमाल किया है, इंतकामी कार्रवाइयाँ की हैं, तो उसके ख़िलाफ़ भी इंतकामी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उसके ख़िलाफ़ भी कानून के मुताबिक काम होना चाहिए। जब तक किसी का नाम ECL में नहीं है तो किसी को बाहर जाने से हम रोक नहीं सकते हैं। हाँ, अखलाकी तौर पर PTI जो है वो अपने आप को बड़े किसी बुलंद पैमाने पर रखती है, तो फिर उनको ये करना चाहिए कि भाई उनके जितने लोग थे, चाहे वो ड्यूल नेशनल थे, चाहे वो अमेरिकन नेशनल्स थे, जो पूरे कौम को लगाया हुआ है कि अमेरिका का जो यार है वो गद्दार है, ये नारे लगवा रहे हैं लोगों से, अपने मुंह से ना शाह महमूद कुरैशी कहता है, ना शहबाज गिल कहता है, ना किसी कोई और आदमी का कहता है जिसके पास अमरीकी शहरियत है या ग्रीन कार्ड है। खुद नारा नहीं लगाते, लोगों में चूरन बेच रहे हैं। तो पहले तो खुद ये वजाहत करें कि वो अमेरिका के ख़िलाफ़ है या नहीं है। कल तो उसने कह दिया ना मैं भारत के ख़िलाफ़ हूँ, भारत के ख़िलाफ़ तो पहले भी नहीं था वो, खैर कहता ना मैं यूरोप के ख़िलाफ़ हूँ ना मैं अमेरिका के ख़िलाफ़ हूँ। भारत का तो ये बिल्कुल वकील है, ये कलभूषण का वकील है, ये अभिनंदन का वकील है, ये मोदी का चीफ पोलिंग एजेंट है। और ये सवाल तो ज़रूर बनता है कि जब मोदी का इलेक्शन हो रहा था तो इमरान खान ने कहा कि अगर मोदी इलेक्शन जीत जाएगा तो कश्मीर का मसला हल होगा। ये भारत के अंदरूनी मामलात में मदाखलत थी या भारतीय अपोजिशन जो उस वक्त थी, कांग्रेस थी या और जमाती, उनके ख़िलाफ़ साजिश थी? क्या उस वक्त राहुल गांधी को या और लोगों को ये नहीं कहना चाहिए था इमरान खान का स्टेटमेंट लेकर कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के अंदर रजीम चेंज की साजिश कर रहा है, इसलिए कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा था कि मोदी अगर जीतेगा तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। इमरान खान ने जॉर्ज बुश के जीतने के लिए शुक्राने के नफल अदा किए थे। क्या उस वक्त जो उनका मुखालिफ था उसको ये नहीं कहना चाहिए था कि पाकिस्तान जो है या इमरान खान जो है वो अमेरिका के ख़िलाफ़ रजीम चेंज की साजिश कर रहा है? साजिश तो एक तो होती है और करना, ये तो शुक्राने के नफल भी पढ़ रहा है और अल्लाह से भी दुआ कर रहा है कि जॉर्ज बुश जीत जाए। तो इमरान खान किसी तौर पर भी अमेरिका या किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, वो आगे के लिए पेशबंदी कर रहा है। उसके ख़िलाफ़ जो केसेस बने या अमेरिका में जो उसके ख़िलाफ़ तहकीकात होनी है, या लोगों की तवज्जो हटा रहा है उस महंगाई से, उस बेरोज़गारी से, उस मुआशी बर्बादी से, उस नालायकी से, उस नाअहली से जो इमरान खान की वजह से इस मुल्क को जिसका सामना करना पड़ा है। इमरान खान जवाब इस बात का देना कि भाई एक साल में 5800% इसकी आमदनी में इजाफा कैसे हो गया, ये वहाँ से लोगों की तवज्जो हटाना चाहता है। ये एक ऐसी बात लेके बैठ गया है जिसको ना हमारे एक कौमी सलामती के इदारे मानते हैं, ना अदालतें मानती हैं, ना सियासी जमातें मानती हैं, लेकिन ये लगा हुआ है कि अमेरिका ने साजिश की। तो मैं समझता हूँ कि ये सिवाय लोगों को गुमराह करने के और कुछ नहीं है। एक और बात आपको बता दूँ कि इन्होंने धोखाधड़ी से लोगों से रिज़ाइन लिए जो आइनी और कानूनी तौर पर गलत लिए गए हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इनके लातादाद MNAs हैं जिनके इस्तीफ़े इनके साबिका आइन शिकन डिप्टी स्पीकर ने गलत तौर पर मंजूर कर लिए थे, वो नहीं देना चाहते इस्तीफ़े, इसलिए कि कानूनी तौर पर इस्तीफ़े वो दुरुस्त नहीं थे। सर ये बता दें कि आपने किस मसरूजे का टैग बताया कि 25 से 30,000 ये लोग कल्चर के लोगों को आपने किस मसरूजे का टैग? यार PTI वाले कह रहे हैं 7 लाख आदमी थे। हाँ, सुना है उन्होंने 6-7 लाख का है। और सुना है वो जो शीदा टिल्ली है उसने तो कहा कि ये मोहतरमा फातिमा जिन्ना के जलसे से भी बड़ा था। तो अब मैं मोहतरमा फातिमा जिन्ना के जलसे की भी तो कोई रखूँगा ना भाई मकाम के
ये बहुत मैं समझता हूँ कि चलें ठीक है, कोई बात नहीं। अगर 25 भी थे तो ठीक है, मैं मान लेता हूँ। 30 भी थे तो ठीक है भाई। आप इस पर तो इख्तलाफ करो, 6 लाख से तो नीचे उतरो कम से कम यार। और दूसरी, आज अगर कोई सवाल नहीं है तो मैं हमारी मसीह बरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जानिब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम कारकुनों की जानिब से बहुत बहुत शुक्रिया।